Today we are discuss about the AIGRP lab with redistribution concept. तो डायग्राम के अंदर यहाँ पर चार पांच राउटर हमने आई थिंक 6 राउटर डायग्राम में यूज किए हुए हैं। इन सभी राउटर्स के ऊपर फर्स्ट हमने क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा उसके बाद हम EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। जी सर। तो जब भी हम कोई लैब करते हैं तो इनिशियल स्टेज में हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद ही हम कोई भी प्रोटोकॉल वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करने आती है, राइट। कोई ऐसा जी जी। बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। तो एक हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपके लैब के साथ में दिए हुए हैं। कुछ थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं ताकि आप उसको डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर रीड आउट कर सकें, स्टडी कर सकें, राइट। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की स्टडी कर सकते हैं, या एचएसपी क्या होता है, वट एवर, राइट। दूसरा एक डॉक्यूमेंट मैंने विद प्रैक्टिकल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और वो इसी डायग्राम पे हमने किया हुआ है जिसपे हम आपको ट्रे वो कराते हैं, लैब कराते हैं। तो उसी डायग्राम के ऊपर ये एक पूरा लैब का डायग्राम है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने प्रॉपर बताया हुआ है कि आपने किसी भी राउटर को जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको यस प्रेस करना होता है या नो प्रेस करना होता है, राइट। तो हम नो प्रेस करके एंटर मारते हैं तो फिर राउटर का मोड ये वाला हमें मिल जाता है। इस मोड को हम क्या बोलते हैं, है ना, यूजर एग्जैक्ट मोड बोलते हैं। फिर यहाँ पर इनेबल टाइप करते हैं, फिर ये प्रिविलेज मोड आ जाता है, राइट। फिर हम कॉन्फ़िगर टर्नल पे जाते हैं, एंटर करते हैं, ग्लोबल मोड आ जाता है और ग्लोबल मोड पे जाके हम होस्ट नेम चेंज करते हैं या बहुत सारी हम राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अगर मुझे राउटर नंबर 1 के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़े तो ये उसका एक मेथड है कि आप इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टी पे जाएंगे, होस्ट नेम चेंज करेंगे, इंटरफेस का नाम लिखेंगे और आईपी एड्रेस नो शट, इंटरफेस का आईपी नो शट, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में राइट। राइट का मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव करनी है। तो हमने क्या किया, आईपी हमें कॉन्फ़िगर करने हैं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये राउटर नंबर 1 है। राउटर नंबर 1 पे दो आईपी हैं, 192 का और 12 का, जो ऑलरेडी हमने इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किए हुए हैं। तो राउटर नंबर 1 पे आइए और आप इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें आईपी एड्रेस डालने आते ही हैं, 50 बार आईपी डालें या 2 बार आईपी डालें एक ही बात है ना। क्योंकि हमें जी कुछ जी। चीज़ें सीखनी है तो उससे पहले हमारा लैब रेडी होना चाहिए। तो आप आईपी एड्रेस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या अगर आपको मोर प्रैक्टिस करनी है तो आप आईपी एड्रेस मैनुअली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। आईपी डालने का तरीका ये रहा जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पर भी हमने मेंशन कर दिया है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि भी आईपी इस तरह से आप यहाँ पर डालेंगे। और जब आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे तो राउटर पे जाके आपने फिर ये वाली कमांड चलानी है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इससे क्या होगा, वट एवर जो भी आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया होगा राउटर के ऊपर वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने आईपी क्या डाला है, लिंक अप है या लिंक डाउन है, राइट। क्लियर। और उसके बाद हम शो प्रोटोकॉल एक कमांड चला सकते हैं। शो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या बताती है, देखिए हमने कमांड चलाई शो प्रोटोकॉल। तो शो प्रोटोकॉल आपको बताती है कि जो आईपी आपने यहाँ पर अप्लाई किया था इस इंटरफेस के ऊपर, पोर्ट नंबर इथरनेट 0/0 के ऊपर, तो उसका मास्क क्या है, सबनेट मास्क क्या हमने अप्लाई किया है बेसिकली। कभी कभी कैलकुलेशन करने में गलती हो जाती है। तो यहाँ से आप शो प्रोटोकॉल कमांड चला के आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आईपी के साथ में आपने सबनेट मास्क क्या मेंशन किया है। ओके, नाउ गो टू दी राउटर नंबर 2। तो राउटर नंबर 2 पर आ जाते हैं और इसकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से हम उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और राउटर नंबर 2 पे जाके हम पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, ये राउटर नंबर 2 के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गए। राउटर नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये राउटर नंबर 3 के आईपी एड्रेस की डिटेलिंग है यहाँ पे। तो सर लास्ट में राइट मारने से क्या होता है सर? राइट मारने से क्या रहता है कि राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो जी। सेव हो जाती है। ओके अगर ओके। राउटर ऑन ऑफ हो जाता है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव रहती है। ओके ओके, सडनली एकदम कंप्यूटर ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। जैसे राउटर अगर हमने बंद कर दिया दोबारा कल को खोला तो हमें उसकी कॉन्फ़िग मिल जाएगी। ओके अगर ओके। आपने राइट कमांड नहीं चलाई, WR या राइट कमांड नहीं चलाई, प्रिविलेज मोड पे कमांड चलती है, उसको WR भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं और राइट मेमोरी भी कमांड चला सकते हैं। इसके अलावा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग कई सारी कमांड होती हैं सेव करने के लिए। जैसे हम ये भी चला सकते हैं, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो ये भी कमांड होती है जिसके थ्रू हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। ठीक है। तो राउटर नंबर 3 हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। हम राउटर नंबर 4 की तरफ आते हैं। राउटर नंबर 4 के ऊपर भी हम आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। ठीक
है, तो ये राउटर नंबर 4 हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, सारे आईपी वगैरह पेस्ट कर दिए। ठीक है, बाकी आप ये कमांड चलाएंगे देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। राउटर नंबर 5 पे आते हैं और राउटर नंबर 5 की कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ से उठा लेते हैं। बड़ा ही कर लेते हैं ताकि वो आ जाए एक बार में। राउटर नंबर 5, हाँ जी, यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ तक हमने इसको कॉपी कर लिया, ये राउटर नंबर 5 पे आ गया। ठीक है, अब 6 की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 6 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर ये गलत हो गई है, 10.5.5 का आईपी पड़ गया है। अगर हम डायग्राम में आते हैं तो यहाँ पर 10.6 डालना था बेसिकली। तो एनीवे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िग पे जाने के बाद इंटरफेस E0/0 के ऊपर आईपी एड्रेस 10.6.6.254 और उसका मास्क। ठीक है जी, तो ये फाइनली हर एक राउटर के ऊपर हमने क्या कर दिया, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने कमांड चलानी होती है शो आईपी राउट। तो जब हम शो आईपी राउट किसी भी राउटर पे कमांड चलाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आउटपुट यहाँ दे रखी है, और हम अपने राउटर लाइव राउटर पे भी कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट। तो ये जो डिस्प्ले होती है दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल होती है जब भी ट्रैफिक कोई राउटर के पास आता है, तो वो राउटिंग टेबल को ही देख के डिसीजन लेता है कि डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास कोई नेक्स्ट हॉप आईपी है या नहीं है, या कोई एग्जिट इंटरफेस है या नहीं है। तो जब आईपी डाल देते हैं तो यहाँ पर सी लिखा हुआ आता है। सी मीन्स क्या होता है, कनेक्टेड। सी मीन्स कनेक्टेड, कनेक्टेड नेटवर्क आईडी। तो सी के सामने ऑलवेज जब भी डिस्प्ले होता है वो नेटवर्क आईडी ही होती है, और एल के सामने जो आईपी हमने कॉन्फ़िगर किया लोकल। होता है एग्जैक्टली सेम वो आईपी होता है। एल मींस लोकल, लोकल आईपी एड्रेस। और इस लोकल आईपी की जो नेटवर्क आईडी कैलकुलेट की है राउटर ने, वो उसके सामने डिस्प्ले होती है, राइट। तो यहाँ से हम हर एक राउटर पर शो आईपी राउट कमांड चलाएंगे और वहां से चेक करेंगे जितने आईपी डालें उतनी नेटवर्क आईडी इसकी टेबल के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद इवन आप पिंग करके भी देखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्या राउटर नंबर 1 से क्या सामने वाला आईपी पिंग हो रहा है, क्या नीचे जो हमने मशीन लगाई है यहाँ पर, ये जो मशीन लगाई है क्या ये पिंग हो रही है। इस मशीन के ऊपर भी आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इस मशीन को मैं लॉगिन लेता हूँ और इस मशीन को कैसे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं आइए देखते हैं। आईपी 192.168.1.1 और /24, और उसका जो गेटवे रहता है 10.1 आया सर। 1, अच्छा 10 डॉट हो गया, 1.1। और जो उसका गेटवे, गेटवे का आईपी क्या होने वाला है, ऑलवेज जो गेटवे होते हैं हमें गेटवे देखने पड़ते हैं कि राउटर आपका जो मशीन है जब वो ट्रैफिक इनिशिएट करेगी कहीं पर भी बाहर जाने के लिए, तो वो कौन से आईपी से कांटेक्ट में आएगी। तो इस राउटर नंबर 1 के पास, पीसी नंबर 1 के पास कोई रास्ता तो है नहीं, एक ही रास्ता है बस, ये निकल के यहाँ से जाएगी, स्विच से निकलेगी, स्विच से निकल, स्विच के ऊपर कोई आईपी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये निकल के राउटर पे जाएगी। तो राउटर का जो पोर्ट नंबर ईथरनेट 0/0 है, इसके ऊपर वॉट एवर जो भी आईपी हमने कॉन्फ़िगर किया है वो राउटर का एज ए गेटवे बनेगा। ठीक, तो ये आईपी एड्रेस राउटर का एज ए गेटवे हो गया। तो जब भी आप राउटर पे आईपी डालेंगे, किसी भी राउटर नंबर 1 पे आईपी डाला, तो हमने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर बताया हुआ है कि उसने क्या करना है अपने, कि इतनी कनेक्टिविटी आपने चेक करनी है बिफोर दी राउटिंग। अभी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं लगाया, कोई मैनुअल राउटिंग नहीं की हमने, सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर की। आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके राउटर को उन आईपी से डेफिनेटली कम्युनिकेट कर लेना चाहिए जिनकी एंट्री इसकी राउटिंग टेबल के अंदर है। ठीक है, तो अगर हम अपनी टेबल इस पे आते हैं तो राउटर 1 से अगर हम पिंग करके देखते हैं 12.1.1.2, तो हमें यहाँ से रिप्लाई मिलना चाहिए। राउटर नंबर 2 से अगर हम पिंग करते हैं 192.168.1.1, हमें यहाँ से भी रिप्लाई मिलना चाहिए, 1.1 से भी रिप्लाई मिलना चाहिए, राइट। मिल गया, एक पैकेट लॉस हुआ, दोबारा करते हैं, दोबारा हमें कनेक्टिविटी मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं किसी और आईपी से बात करता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि इस 23 से कम्युनिकेट करूँ, पिंग 23.1.1.5, तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता, बिकॉज राउटर नंबर 1 की राउटिंग टेबल के अंदर 23 से रिलेटेड कोई नेटवर्क आईडी नहीं है। ठीक है, तो उसकी राउटिंग टेबल के अंदर कोई भी 23 की नेटवर्क आईडी नहीं है। आपका राउटर तभी उस आईपी के ऊपर आईपी पैकेट सेंड करेगा जब उसकी राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री होगी।
तो अब एंट्री करने के मेथड हमने कई सारे बता चुके हैं आपको, हम स्टैटिक राउटिंग के थ्रू भी आपको बता चुके हैं, ओएसपीएफ लगाना ही बता चुके हैं, ओएसपीएफ के थ्रू भी राउटिंग टेबल मेंटेन होती है। लेकिन आज हम ईआईजीआरपी का इम्प्लीमेंटेशन बताने जा रहे हैं कि ईआईजीआरपी हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ईआईजीआरपी भी ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा एवरीथिंग। नाउ तो कॉन्फ़िग टी पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं राउटर ईआईजीआरपी, और ईआईजीआरपी के बाद हमें एक नंबर लिखना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम एएस नंबर। ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने 100 ले लिया, कुछ और भी लिया जा सकता है, 1 से लेके 65535 तक उसकी रेंज रहती है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे नेटवर्क। नेटवर्क में आपने रिमेंबर याद रखना है कि हम नेटवर्क वही यहाँ पर पब्लिश करेंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली वाले नहीं करेंगे, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं वही हम यहाँ पर हम पब्लिश करेंगे 12.1.1.0। और उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको हम थ्योरेटिकल लेक्चर में बता ही चुके हैं। नेटवर्क हम राउटर नंबर 1 के ऊपर है, 192.168.100.0। तो दो नेटवर्क आईडी हैं जो हमने यहाँ पर पब्लिश कर दें, राइट? क्लियर यहाँ तक? 100.0 क्यों करे सर? हाँ हाँ हाँ, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, अच्छा 100 हो गया, सॉरी। हाँ हाँ, 1 डॉट करना है। 1.0। ठीक है, उसको निकालना है। रिमेंबर, अगर आपसे कोई भी गलत कमांड हो जाती है तो उसके आगे आपने नो लगा देना है फौरन, और उसको सेम एग्जैक्टली कमांड लिख देनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी लिख ही रहने दो दूसरी भी आप लिख दो। तो आपने रॉन्ग कमांड को हमेशा रिमूव करना है फर्स्ट। नेटवर्क 192.168.1.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ओके, राउटर नंबर 1 इज द कंप्लीटेड। राउटर नंबर 2 के पास आते हैं, कॉन्फ़िग टी पर आते हैं और यहाँ लिखते हैं राउटर ई आई जी आर पी 100। एक चीज और याद रखनी है, जैसे हमने अभी लास्ट लैब में ओएसपीएफ किया था, तो ओएसपीएफ के अंदर हमने प्रोसेस आईडी जो ली थी वो हम ने डिफरेंट डिफरेंट भी ले ली थी। राउटर नंबर 1 पे कुछ और ली थी, राउटर नंबर 2 पे कुछ और ली थी। तो ओएसपीएफ के अंदर हम राउटर आईडी कुछ भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते, मतलब कोई सिमिलर नंबर भी ले सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ ईआईजीआरपी की बात करते हैं तो ऑलवेज एंटायर ईआईजीआरपी टोपोलॉजी के अंदर सभी रूटर्स का एएस नंबर कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो राउटर नंबर 2 पे आते हैं, इसके ऊपर 1 2 3 4 नेटवर्क 12.1.1.0। है, राइट? सबसे पहले 12 की बात करते हैं, 12.1.1.0। इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? 0। नेटवर्क आईडी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। 252 उसके बाद नेटवर्क अगर हम 25 ट्राइज करते हैं 25.11.0। क्या होगी? 25.11.0। 0 नहीं होगी, 21, ओके 20। 20 रहेगी इसकी नेटवर्क आईडी। कैलकुलेट करना कॉपी और पेन लेके। जी सर। उसके बाद हम आते हैं 23 की तरफ, इसकी एनआईडी क्या होगी? 4। हाँ या परफेक्ट। ठीक है, इसकी एनआईडी 4 रहने वाली है। और एक नेटवर्क और बचता है हमारे पास 24 का, 24.1.1.0। इसकी नेटवर्क आईडी ये रहने वाली है, राइट? तो राउटर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ गो टू दी राउटर नंबर 3। कॉन्फ़िग टी पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं राउटर, ARGP 100 राउटर आईजीआरपी 100 नेटवर्क। नेटवर्क। 23 का डालते हैं, कोई से भी नेटवर्क हम आगे पीछे डाल सकते हैं बट सारे ही पब्लिश करने रहते हैं। बट रिमेंबर, नेटवर्क आईडी आपको ठीक से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। 35 का नेटवर्क डालते हैं, 35.1.1.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं, 10 डॉट। अरे तो राउटर 2 है ना सर? हम्म, नहीं मतलब राउटर 3 में कर रहे हैं ना अपन? हम लोग 3 में कर रहे हैं, लिखो ना राउटर नंबर 3। नहीं नहीं नहीं। हाँ 3 में कर, ये वाला 2 तो हमने कर दिया, जी सर। 3 में कर रहे हैं। तो 10.3.3.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। फिर अपन राउटर 2 का ले रहे हैं ना सर? 10.3 डॉट, तो राउटर 2 है ना? ये तो राउटर नंबर 3 है ना, R3। ओके 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 ओके। जी सर जी सर। ठीक है, R3 है, राउटर नंबर 2 ये था। ओके ओके। ठीक है, तो ये वाला 3 है। तो 3 को ऊपर 3 नेटवर्क आईडी थी, 23 की थी ये वाली, 35 की ये रही, 10 की ये रही, एक नेटवर्क आईडी और है 34 की। इस 34 की नेटवर्क आईडी इस वन आईपी एट क्या होगा? 8। 1.1.8। राउटर नंबर 3 कॉन्फ़िगर हो गया। राउटर नंबर 4 पे आते हैं। 4 कौन सा है यहाँ पर? 4 है ये वाला 4 है। इसके ऊपर भी 4 आईपी एड्रेस हैं, 4 आईपी एड्रेस हैं।
तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िग राउट राउटर EIGRP 100 EIGRP 100 नेटवर्क 24.1.1.1 24 पे डाल लेते हैं पहले 24.1.1.0 0 के 3 नेटवर्क 34 वाला नेटवर्क क्या होगी इसकी नेटवर्क आईडी? 34 1.1.0 8। ठीक है, 34.1.1.8 स्लैश 30 बिट का मास्क है, 4 का ब्लॉक साइज होता है, 4 का ब्लॉक जी साइज होता है ना। 10 की नेटवर्क आईडी क्या रहेगी? 10.4.0 45 की नेटवर्क आईडी क्या रहने वाली है? 41.1.12 11 12। 12 ओके तो राउटर नंबर 4 कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ गो टू द राउटर नंबर 5। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 25 वाला डालते हैं। 25.1.1 डॉट क्या रहने 1 वाली नेटवर्क आईडी? 20। नेटवर्क 35 का नेटवर्क हमारे पास है, 35.1.1.0 0 नेटवर्क 45 वाला 56 बचा किरण 45 12। और कौन सा नेटवर्क बचा? ये 35 हो गया सर हम्म 56 56। बट 56 को हमने OSPF के अंदर मेंशन 100 किया है। मींस EIGRP के अंदर सिर्फ ये 3 ही नेटवर्क आईडी पब्लिश की जाएंगी। ये जो 56 का नेटवर्क है राउटर नंबर 5 पे OSPF के अंदर कॉन्फ़िगर होगा। तो हमें यहाँ पर OSPF भी कॉन्फ़िगर करना है एग्जिट, और यहाँ पे हम लिखते हैं राउटर OSPF, OSPF कोई भी नंबर ले सकते हैं 10। 10 और उसके बाद हमने लिखा नेटवर्क कौन सा? 56 का 56 15 56.1.16 16 ओके वाइल्ड कार्ड मास्क। और उसके बाद हमें एरिया भी मेंशन करना पड़ता है कौन सा एरिया? एरिया 0 एरिया 0। ठीक है। नाउ राउटर नंबर 5 इज कंप्लीटेड। गो टू द राउटर नंबर 6। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल चलना है? राउटर OSPF OSPF 10 नेटवर्क। नेटवर्क तो यहाँ 56 पर 1.1.16 हाँ जी 3 और एरिया 0। और एक नेटवर्क और है हमारे पास 10.6 वाला, राइट, ये वाला। तो 10.6.6.0 और वाइल्ड जी कार्ड मास्क 255 और एरिया 0। तो नाउ ये हमारी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गई IP वाइज और प्रोटोकॉल वाइज। अब हमने प्रोटोकॉल्स देखना है, राउटिंग टेबल को रीड आउट करना है, नेबर टेबल को रीड आउट करना है। तो राउटर नंबर 1 की तरफ आते हैं और सबसे पहले हम एक कमांड चलाते हैं शो IP राउट EIGRP। शो IP राउट, अगर हम नॉर्मल भी शो IP राउट कमांड चलाते हैं तो इसके अंदर भी आपको ये सारे रूट दिखाता है। बट शो IP राउट के अंदर क्या होता है कि कनेक्टेड भी दिखाता है, लोकल भी दिखाता है, और जो लर्न करता है EIGRP से वो भी दिखाता है, राइट। अगर इस टेबल को आपने थोड़ा शॉर्ट करके देखना है, कैटेगराइज करके देखना है, तो शो IP राउट हम EIGRP कर सकते हैं, शो IP राउट हम कनेक्टेड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो जाता है कि भाई ये कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं सारे के सारे, ये हमारे पास सारे EIGRP से लर्न वाले नेटवर्क्स हैं। तो राउटर नंबर 1 के पास हम देखते हैं कि 23 का नेटवर्क आया, 24 का आया, 25 का नेटवर्क आया, 34 का आया, 44 आया 45 का आया, राइट। 1 2 3 4 5 6 नेटवर्क आईडीज के पास आ चुके हैं। जी EIGRP की जो एडी होती है वो 90 होती है। अगर कोई नेटवर्क इंटरनल EIGRP से आ रहा है तो उसकी एडी 90 होगी, और ये एक्सटर्नल 170 एक्सटर्नल से आएगा तो 170 रहने वाली है। ठीक है। जी सर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडी 90 है, और इसके बाद स्लैश करके फॉर्मेट के अंदर जो आपको ये डिस्प्ले हो रहा है दैट इज मैट्रिक। ये मैट्रिक है। और उसके बाद वाया लिखा होता है कि राउटर नंबर 1 को ये नेटवर्क आईडी जो है वाया किस IP के थ्रू लर्न हुई है। नेक्स्ट ऑफ ठीक है, नेक्स्ट ऑफ IP के थ्रू 12.1.1.1। ये कितनी देर हो चुकी है इस नेटवर्क आईडी को लर्न किए हुए? 5 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं। कौन से इंटरफेस पे लर्न किया है इसने? अपने लोकल इंटरफेस की बात कर रहा है, कहता है मैंने अपने इस वाले इंटरफेस पे ये नेटवर्क आईडी लर्न की है 5 मिनट पहले, राइट। बट हम देख रहे हैं हमारे केस में नेटवर्क तो सारे आ चुके हैं, बट दो नेटवर्क नहीं आ रहे। एक तो 56 का नेटवर्क नहीं आया, और एक हमारे पास ये 10.6 वाला नेटवर्क नहीं आया अभी तक।
ये दो नेटवर्क हमारे राउटिंग टेबल के अंदर नहीं है। रिडिस्ट्रीब्यूट। बाकी 45 यहाँ तक नेटवर्क हमारे पास आ गया, सब नेटवर्क आ गए हमारे पास, लेकिन दो नेटवर्क नहीं आ रहा है भाई। क्यों नहीं आ रहे? वो स्पेस में है ना सर वो। क्योंकि उधर ओएसपीएफ लगा हुआ है। तो जी सर। बाई डिफॉल्ट यहाँ पर रूल है कि दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, आपस में अपने रूट एक्सचेंज नहीं करते। तो विद द हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन हम इन दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। राउटर 5। ठीक है। तो जब भी दो राउटिंग प्रोटोकॉल को कम्युनिकेट कराना होगा आपने, तो वी आर यूजिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेट विद बोथ प्रोटोकॉल्स? राउटर 5। राउटर नंबर 5। ठीक है, क्योंकि राउटर नंबर 5 इज द मीडिएटर राउटर, जस्ट लाइक ये बॉर्डर राउटर पे, बॉर्डर बॉर्डर के ऊपर बेसिकली ये कनेक्टेड है। एसबीआर। ओएसपीएफ के अंदर भी है इसका एक 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 लैग और दो तीन लैग इसकी ईआईजीआर। लाइक एसबीआर कैसा है सर? तो ये राउटर अगर हम ओएसपीएफ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो दैट इज एएसडीआर राउटर। ठीक है, जो ओएसपीएफ और नॉन ओएसपीएफ को कम्युनिकेट कराएगा दैट इज एएसडीआर। ठीक है, तो हम राउटर नंबर 5 के पास आते हैं, और यहाँ पर हमने अभी क्या कराना है? हमने कराना है कि ओएसपीएफ की जो नेटवर्क आईडीज हैं, ओएसपीएफ की जो नेटवर्क आईडीज हैं वो सारी की सारी ईआईजीआरपी के अंदर इंसर्ट हो जाएं। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पर राउटर नंबर 5 पे आना है, और राउटर नंबर 5 पे आने के बाद हमने लिखना है राउटर EIGRP 100 और रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ। ओएसपीएफ के बाद हाँ जी। ओएसपीएफ का एस नंबर लिखना है, वो नंबर लिखना है जो राउटर नंबर 5 पे हमने ओएसपीएफ का दिया था। जी सर। ठीक है, राउटर नंबर 5 पे भी तो हमने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया है ना इधर, इस हाँ वाले हाँ। इंटरफेस के ऊपर। तो हमने यहाँ पर एक प्रोसेस आईडी दी थी, तो वही प्रोसेस आईडी आपने यहाँ पर देनी है, और उसके बाद आपने लिखना है मैट्रिक। मैट्रिक फॉर एग्जांपल 1 स्पेस 1 स्पेस 1, 1 स्पेस 1 स्पेस 1, या कुछ और वैल्यू भी दी जा सकती है। जो हम सीसीएनपी करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर हम और प्रॉपर क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं। तो हमने ये रिडिस्ट्रीब्यूशन किया। अगर हम राउटर नंबर 1 पे आते हैं, दोबारा कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट या जीआरपी, तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ रूट हमारे पास आने चाहिए, कुछ रूट हमारे पास यहाँ पर आने चाहिए। क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए था। राउटर नंबर 5 के पास आते हैं और पहले हम देखते हैं क्या राउटर नंबर 5 और राउटर नंबर 6 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पिंग 56.1.1.18, इनके बीच में तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। जब तो कम्युनिकेशन नहीं होगा रूट कैसे आएंगे? तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और ट्रबल शूट करते हैं। तो अगर हम आते हैं अपने सर यहाँ पे आप बोले थे ना गलत आईपी है बोल के, कॉपी पेस्ट में। वो तो लैन वाला आईपी था। हाँ, जब नो बोल के नहीं मारे थे हम लोग। अच्छा अच्छा आई अच्छा, थिंक। ओके ओके, चेक करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। पहले राउटर पे आते हैं, राउटर नंबर 5 पे, और S1/0 56.1.1.17। ओ, ये लिंक बेसिकली नो शट नहीं हुआ, लिंक डाउन पड़ा हुआ है राउटर नंबर 5 का। लिंक डाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि नो शट करना हम भूल गए, उसमें नो शट कमांड नहीं चला पाए। ओके ओके। कॉन्फ़िग टी पे जाना है और आपने इंटरफेस S1/0 पे जाना है और नो शट करना है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं हमें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाना मैंडेटरी है, देखने के लिए कि आईपी एड्रेस क्या है और लिंक अप हुआ कि नहीं हुआ। पिंग। तो यहाँ पर अब देखते हैं राउटर नंबर 1 के पास आते हैं और देखते हैं शो आईपी राउट EIGRP। हाँ, कुछ रूट आया। डीएक्स एक्सटर्नल राउट। हाँ, एक्सटर्नल रूट आया। एक 10 का आ गया, राइट, 10/6 वाला आ गया जो यहाँ पर लगा हुआ है, और एक 56 आ गया जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो दो नेटवर्क आ गए और ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं DEX से, मतलब OSPF से। इसके दिस इज द एक्सटर्नल नेटवर्क, और एक्सटर्नल नेटवर्क जब आता है तो उसकी आईडी कितनी होती है? 170 होती है, राइट। तो 170 इसकी नेटवर्क आईडी है, और ये इसकी मैट्रिक वैल्यू है, और ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न हो रहे हैं। और अगर हम राउटर नंबर 6 के पास जाते हैं और यहाँ पर अगर राउटिंग टेबल का लुकअप करते हैं शो आईपी राउट,
तो यहाँ तो कोई राउटिंग टेबल ही नहीं आ रही। राउटर नंबर 6 कैसे कम्युनिकेट करेगा राउटर नंबर 1 2 3 और 4 से? क्यों- अ, क्योंकि हमने जो अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन किया है बेसिकली वो अभी वन वन वे किया है ओनली। हमें बाई डायरेक्शनल करना है। जी हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी करना है कि ईआईजीआरपी के नेटवर्क्स को ओएसपीएफ के अंदर भी हमने लेकर आने। सर, एक मिनट सर, कोई है? हम्म। जी सर। नाउ तो हमने यहाँ पर म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है बिटवीन ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी। तो जी हमने अभी एक वन वे रिडिस्ट्रीब्यूशन किया था कि ओएसपीएफ के नेटवर्क को हम ईआईजीआरपी में लेकर आए। अब हमने ईआईजीआरपी के नेटवर्क को ओएसपीएफ के अंदर भी लेकर आना है। हु इज द रेस्पॉन्सिबल? राउटर नंबर 5। 5, राइट? अगेन राउटर नंबर 5 इज द रेस्पॉन्सिबल, बट कमांड इज सम डिफरेंट। यहाँ पर हमने लिखना है राउटर या जी पे। राउटर ओएसपीएफ 10 रीडिस्ट्रीब्यूट ईआईजीआरपी ओके। 100 और मैट्रिक। मिनट्स। ये कमांड है राउटर ईआईजीआरपी राउटर ओएसपीएफ 10 और लास्ट वाली कमांड रीडिस्ट्रीब्यूट ईआईजीआरपी 100। ऐसा करने से हम देखेंगे राउटर नंबर 6 की राउटिंग टेबल के अंदर लॉट्स ऑफ रूट्स आ गए, राइट? ओएसपीएफ के पास जब भी कोई एक्सटर्नल रूट्स आते हैं तो यहाँ पर OE2 से डिस्प्ले होते हैं, ओएसपीएफ एक्सटर्नल टाइप 2। सर, आप 100 बोल के ओके, ऑटोनोमस सिस्टम 100। हम्म? नहीं, पर्टिकुलरली आईडीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कौन सी आईडी? रिडिस्ट्रीब्यूट एआरजीबी के पास नेटवर्क आईडीज मेंशन करने की जरूरत नहीं ना है। ना ना ना, मेंशन नेटवर्क मेंशन करने की जरूरत नहीं। जी ठीक है, सिर्फ हमने एआईजीआरपी का एस नंबर डालना है कि कौन सा एस नंबर हमने ओएसपीएफ के अंदर लेकर आना है। ओके। तो सारे रूट आ गए यहाँ पर। अब हमारा फुल फ्लैश कनेक्टिविटी है। हम राउटर नंबर 6 से बैठ के हम राउटर नंबर 1 तक रीच कर सकते हैं, यहाँ तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है तो। ठीक है, कनेक्टिविटी हो रही है राउटर नंबर 6 से। अच्छा। ठीक है, राउटर नंबर 1 से बैठ के हम 6 तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। 10 6 तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। 10.6.6.0 254। ऐसा। ठीक है। ऐसा। हाँ, तो ये फुल फ्लैश हमारी कनेक्टिविटी हो गई। नाउ अगर हमने ट्रेस करना है कि ट्रेस राउट और 10.6.6.254, अब मुझे बताएं कि अगर हम ट्रेस करते हैं राउटर नंबर 1 से तो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है किसी भी आईपी पाथ। हम ट्रेस कर रहे होते हैं ना, पाथ देख रहे होते हैं कि कौन से पाथ से हमारा ट्रैफिक मूव कर रहा है। तो ये डायग्राम हमारे पास है राइट नाउ। अगर हम राउटर नंबर 1 से कोई पैकेट इनिशिएट करेंगे, है ना, यहाँ से अगर कोई पैकेट, तो यहाँ से अगर कोई पैकेट निकला तो वो किधर जाएगा? राउटर नंबर 2 पे जाएगा। 2 के बाद किधर जाएगा? क्या वो पैकेट हमारा ऐसे जाएगा? क्या वो ऐसे जाएगा? तो एक रास्ता हमारे पास ये भी है कि यहाँ से पैकेट निकले और सीधा सीधा होता वो यहाँ चला जाए, ऐसे भी जा सकता है। ऐसे भी हमारे पास हमें रास्ता डिजाइन नजर आ रहा है कि ट्रैफिक यहाँ से निकला और यहाँ से हुआ ऐसे करके और ऐसे चला जाए, ऐसे भी जा सकता है। जी और सर। भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि, है ना, और भी किसी तरीके से जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यूं चला गया। तो बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे करके ऐसे लॉट्स ऑफ रास्ते हैं इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। बट राउटर कौन से पाथ को फॉलो करेगा ये हम ट्रेस राउट के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं राउटर पर ट्रेस राउट हमने कमांड चलाई तो ये बता रहा है कि कैसे कैसे पैकेट जा रहा है, कहाँ कहाँ से जा रहा है। इसको हम देखते हैं कैसे उसने फॉलो किया इस पाथ को। 2.1.8।
देखो ये कहता है कि सबसे पहले वे 12.1.1.2 के पास गया, यानी कि यहाँ से पैकेट निकला और यहाँ चला गया, राइट। जी एक सर। स्टेप। उसके बाद कहता है कि उसके बाद मैं 24.1.1.2 के पास गया। कौन है 24.1.1.2 का? कहता है मैं यहाँ से निकला और यहाँ पहुंच गया, जी सर। हाँ, N1 2। नंबर टू। उसके बाद कहता है कि मैं 34.1.9 पे गया। कौन है 9? कहता है मैं यूं उसके पास गया पहले, नंबर थ्री। उसके बाद कहता है मैं 35.1.1.2 के पास गया। कहाँ पर है? ये है टू, यानी कि यहाँ से निकला और ये ऐसे घूम के यहाँ पे चला गया, यहाँ पर गया। और उसके बाद कहता है 56.1.1.18 पे मैं गया। तो आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन कैसे बन रही है, जी सर। कैसे जा रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कैसे जाने वाला है ये। ठीक है। जी यूं सर। गया, यूं गया, यूं घूमा, यूं घूमा, यूं घूमा, यूं गया, ऐसे गया। वाह, ऐसा क्यों जा रहा है ये? मतलब उसकी बैंडविड्थ स्पीड हाई है शायद। हाँ, बेसिकली जितने भी डायनेमिक प्रोटोकॉल्स हैं, ओएसपी, आईआरपी और कुछ, तो वो बैंडविड्थ पे काम करते हैं कि जिस इंटरफेस की भी बैंडविड्थ हाईएस्ट होगी, उस लिंक के थ्रू हमारा ट्रैफिक जाएगा। अब देखें इसमें ऐसा कैसे हुआ कि ट्रैफिक हमारा मूव हो गया। तो पैकेट हमारे पास राउटर नंबर 2 के पास आया। टू ने देखा कि मेरे पास इस डेस्टिनेशन जाने के लिए तीन रास्ते हैं, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ और यहाँ से भी जा सकता हूँ। तो सीरियल जो इंटरफेस होता है उसकी स्पीड होती है 1544 kbps, इट्स स्लो। और ईथरनेट की जो स्पीड होती है 10 mbps, फास्ट। तो इज द फास्ट इंटरफेस। तो राउटर ने देखा ये फास्ट इंटरफेस है, यहाँ से मुझे उसकी मैट्रिक लोएस्ट मिल सकती है, तो उसने यहाँ पर उसको डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पर आने के बाद राउटर नंबर 4 डिसीजन लेगा कि मेरे को यहाँ पर जाना है, तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। कहता है यहाँ से जाता हूँ तो इसकी 1544 mbps है, और यहाँ से जाता हूँ तो 10 mbps है। तो ये इसको फॉलो करता है, इस पाथ को। राउटर नंबर 3 के पास आता है, 3 अगेन चेक करता है कि यहाँ से भी हम जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, हुज द बेस्ट लिंक। तो वो इस पाथ को प्रीफर करता है, राइट। तो हर एक राउटर अपना डिसीजन खुद लेता है कि कौन सा बेस्ट पाथ है। क्लियर जी सर। नाउ? उसके बाद हम नेबर टेबल देखते हैं। राउटर नंबर 1 के पास आते हैं, चेक करते हैं शो आईपी EIGRP नेबर। तो राउटर नंबर 1 के एक ही नेबर है, नेबर। और राउटर नंबर 2 के कितने नेबर होने वाले? दो, तीन, तीन, चार। शो आईपी EIGRP नेबर, उसके चार नेबर हैं, राइट। एक ट्वेंटी। सही, 3 2 1 क्या सर? हम्म कौन सा? 3 2 1, लाइक H के नीचे है सर। ये 3 2 1, ये जस्ट लाइक a सीक्वेंस नंबर है। बस होता है। जस्ट सीक्वेंस नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6। जी सर। ठीक है। तो एक नेबर इसका 12.1.1.2 है, यानी कि राउटर नंबर 1 है। एक नेबर 23.1.1.6 है, मीन्स राउटर नंबर 3 है। एक नेबर इसका राउटर नंबर 4 है, 24.1.1. ये वाला है। और एक नेबर इसका 25.1.1.2 है। तो ये नेबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है कि ये नेबर है। कब से नेबरशिप हमारी अप है, कब से स्टैब्लिश है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेबरशिप जो स्टैब्लिश है वो 60 मिनट से स्टैब्लिश है, ऐसे 17 मिनट से स्टैब्लिश है, ऐसे 18 मिनट फुल से टाइमर। स्टैब्लिश है, राइट। तो यहाँ से किस राउटर से नेबरशिप कब स्टैब्लिश है, तो वो आपको दिखा रहा है। आई थिंक इससे पहले नेबरशिप बनी, इससे पहले नेबरशिप बनी तो उसने को 0 नंबर पे काउंट किया। फिर उसके बाद इस राउटर से नेबरशिप बनी, उसने उसको काउंट कर लिया, राइट। तो उसने कितने सीक्वेंसली राउटर्स हैं जिससे नेबरशिप बनाई है, यहाँ पर उसकी डिटेलिंग है। होल्ड डाउन टाइमर EIGRP का 15 सेकंड होता है, और हेलो 5 सेकंड होता है। EIGRP का राउटर, एक राउटर दूसरे राउटर को इन एवरी 5 सेकंड क्या करता है? हेलो हेलो मैसेज बस। करता रहता है, हेलो सेंड करता रहता है। अगर हेलो सेंड करना बंद कर दिया उसने, तो फिर क्या करता है? उसका वेट सिर्फ ये 3 सेकंड SR का। SRTT क्या है सर? स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर। ठीक है। क्या होता है ये? स्मूथ। स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर। यहाँ तो क्लियर हो गई चीजें। ये जी IPO सर। का ना, ये होल्ड डाउन टाइमर हो गया। होल्ड टाइमर। ये आपका अप टाइम हो गया, कब से मेंबरशिप अप है। ये है SRTT। SRTT की फुल फॉर्म होती है स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर। स्मूथ राउंड
ओके टाइमर, और ये जो टाइमर दिखा रहा है दैट इज एमएस, मिली सेकंड में दिखा रहा है। ओके ओके। ठीक है। ये होता क्या बेसिकली कि जब, फॉर एग्जांपल, जब एक राउटर नंबर वन राउटर नंबर टू को कोई पैकेट भेजता है, ये एजरपी के पैकेट्स होते हैं। कौन कौन से पैकेट होते हैं? हेलो होता है, अपडेट होता है, क्वारी होता है, रिप्लाई होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेज। तो अगर एक राउटर ने एक दूसरे राउटर को कोई क्वारी पैकेट भेजा, फॉर एग्जांपल उसने कुछ क्वारी पैकेट भेजा, तो ये एजरपी कहता है कि अगर मैंने आपको कोई पैकेट भेजा है अपना, तो आपको मुझे एक्नॉलेजमेंट करना है। ठीक है। तो अगर राउटर नंबर वन ने कोई पैकेट भेजा है इसको, तो राउटर नंबर टू क्या करेगा? उसको उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। क्या देगा? एक्नॉलेजमेंट देगा, इसी के देगा। अगर इसने यहाँ पर क्वारी पैकेट भेजा, तो क्वारी पैकेट का ही एक्नॉलेजमेंट करेगा कि हाँ, मैंने आपका पैकेट रिसीव कर लिया है। दैट इज एक्नॉलेजमेंट। तो अगर राउटर नंबर वन ने कोई पैकेट भेजा था, तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा राउटर नंबर टू तक जाने में, है जी जी। ना? कुछ तो टाइम लगा होगा, हाँ। कुछ तो फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स लगे होंगे। और जब राउटर नंबर टू ने इसको रिप्लाई किया एक्नॉलेजमेंट देने के लिए, तो अगेन कुछ टाइम लगा होगा, राइट? ऐसे। So SRTT is the total duration of the sending the packet and receiving the acknowledgement. ओके। ठीक है। ये कहता है अगर मैंने अपने नेबर को, यहाँ पर जो हम टेबल देख रहे हैं, ये कहता है अगर मैंने अपने नेबर 25.1.1.2 को इसको कोई पैकेट भेजा, तो इसका जो एक्नोलेजमेंट है मुझे विद इन दी 13 मिली सेकेंड में मिलना चाहिए। ओके। कहता है मैंने अगर अपने नेबर राउटर नंबर, यहाँ पर जो राउटर लगा हुआ है, है ना, इस राउटर को अगर मैंने कोई पैकेट भेजा, राउटर नंबर फोर को अगर कोई पैकेट भेजा, और राउटर नंबर फोर क्या करेगा? फिर उसका अप्लाई करेगा, एक्नोलेजमेंट देगा, तो 5 मिली सेकेंड लगना चाहिए। क्योंकि ये लिंक फास्ट भी है, इथरनेट है, तो यहाँ पर टाइमर और कम आ गया। तो ये राउटर ऑटोमेटिकली इंटरनल पैकेट भेज के सेंड कर लेता है कि अगर उस राउटर पे अगर मैंने कोई पैकेट भेजना है, तो उसका रिप्लाई मुझे कितनी मिली सेकेंड में मिलने वाले का। ठीक है। तो हर एक राउटर की एक यहाँ पर लिस्ट है कि अपने नेबर को अगर मैं कोई पैकेट भेजूंगा, तो वो मुझे इतने मिली सेकेंड में रिप्लाई करेगा, अप्रोक्स। ठीक है। ये उसने खुद कैलकुलेशन की है, इंटरनल इंटरफेस का डिले देखते हुए, इंटरफेस की उसने बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हुए। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई जरा बाहर जाओ, कुछ एक कॉपी लेकर आओ या पेन लेकर आओ, मैं पूछता हूँ कि आपसे, आप कितनी देर में आ रहे हो लेकर? आप कहते हो सर अभी आया 5 मिनट में। तो जी पांच जी। मिनट में आपने कैसे बोल दिया मुझे 5 मिनट में आ रहा हूँ? आपने जाने का टाइम कैलकुलेट किया होगा, आने को तो। आने का भी टाइम कैलकुलेट किया होगा, और बीच में जितना डिले रहने वाला है, आप किसी शॉप के पास जाओगे, आपको पता है कि वहां पर थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज लेने में, तो वो कितना टाइम लगाने वाला है अप्रोक्स। तो आपने सारी बीच में कितनी डिले हैं, कितनी रेड लाइट्स आएंगी, कितनी, है ना, ट्रैफिक आएगा, सब चीजें आपने कैलकुलेट करके बोला सर अभी 5 मिनट में आया। राइट। तो वैसे ही आईजीआरपी भी देखता है कि अपने नेबर को अगर उसने कोई पैकेट भेजा, तो उसका रिप्लाई कितने मिली सेकंड में मिलने वाला है। ठीक है। जी सर। आगे समझ। हाँ सर। उसके बाद लिखा हुआ है आरटीओ। क्या लिखा हुआ है? आरटीओ। क्या फुल फॉर्म होती है? बहुत सारी फुल फॉर्म होती है आरटीओ की। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? क्या नाम है एनसीपी। इंस्टीट्यूट का? एनसीपी। गूगल पे आप एनसीपी डालोगे, तो बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी, बट एनसीपी नेटवर्क डालोगे, तो फिर मेरा ही खुलने वाला है। एनसीपी जी सर। डालोगे तो सबसे पहले खुलेगी नेशनल कांग्रेस पार्टी। हाँ, जी सर। ठीक है। अगर कोई सर्च करता है गूगल पे, फॉर एग्जांपल मेरे मेरे बारे में ही, आपने कहा कहाँ से पढ़े हो, आपने बोल दिया कि एनसीपी से मैंने स्टडी की है, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा मैं भी करूंगा, तो आपने बोल दिया गूगल पे कर लेना एनसीपी। अगर वो एनसीपी करेगा तो नेशनल कांग्रेस पार्टी खुल के आएगी। ठीक है। जी सर। तो नेशनल कार पार्किंग खुल के आएगी। राइट। तो शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बहुत सारी हो जाती हैं, तो ऐसे ही आरटीओ की फुल फॉर्म भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो एक जनरली जो फुल फॉर्म होती है इसकी, जो विंडोज के केस में होती है, दैट इज रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्या होती है? रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट। जब हम अपनी विंडो मशीन से पिंग करते हैं किसी भी आईपी को, और आईपी से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो लिखा हुआ आता है हमारे विंडो मशीन के सीएमडी के अंदर रिक्वेस्ट टाइम आउट। लेकिन इन केस ऑफ एआईजेआरपी की फुल फॉर्म होती है रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन टाइम आउट।
ये कहता है कि अगर मैंने अपने नेबर को कोई पैकेट भेजा तो विद इन दी 13 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड रिप्लाई आना चाहिए, राइट? बट रिप्लाई नहीं आया। आपने बोला तो कि सर 5 मिनट में आया मैं लेके पेन, लेकिन आप नहीं आए लेके। जी सर। मैं तो लिखने के लिए बैठा हूँ। अब क्या करूंगा मैं, मुझे क्या चाहिए? मैं कब तक वेट करूंगा आपका? 5 मिनट। आपने 5 मिनट तो बोला था, 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट तो गुजर गए, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, आप आ ही नहीं रहे हो। ओके 100। तो मैं कितना देर आपका वेट करूँ? एक लिमिट होगी वेट करने की भी। हाँ जी तो सर। ये कहता है कि अगर किसी नेबर से पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो मैं 100 मिली सेकेंड तक उसका वेट कर सकता हूँ बस। ओके ओके। और उसके बाद मैं पैकेट को रीट्रांसमिट कर दूंगा, यानी कि दोबारा से फिर पैकेट भेजूंगा। एक ओके। पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो मैं दोबारा से रिट्रांसमिट करूंगा सेम पैकेट को। पेन लेने आपको भेजा था, आप लेकर नहीं आए, तो फिर मैं दोबारा से पेन लेने के लिए किसी न किसी को भेज दूंगा। ठीक है, तो सेम पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा आफ्टर दी 100 मिली सेकेंड। क्लियर? जी सर। चलें, बाकी ये क्यू काउंट वगैरह, पैकेट का क्यू काउंट है, कितने पैकेट्स आते हैं, कितने यहाँ पर होल्ड पे लगा हुए हैं, और ये सीक्वेंस नंबर है, कितनी बार हमारा यहाँ पर पैकेट्स वगैरह आए हैं, कितनी बार चेंजेस हुआ है हमारे डेटाबेस के अंदर। नाउ नेक्स्ट, ये थी हमारे पास जी जिसको हाँ जी। बोलते हैं हम नेबर टेबल। क्लियर है यहाँ तक? नाउ सेकंड टेबल इज दी टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी। राउटिंग टेबल तो हम पढ़ ही लिए हमने, है ना? टोपोलॉजी टेबल की बात करते हैं। कमांड होती है शो आईपी, शो आईपी, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी टेबल है। इस टोपोलॉजी टेबल के अंदर सारे ही पाथ होते हैं डेस्टिनेशन में जाने के लिए। जैसे हम राउटर नंबर 2 पे हैं, अगर हमने राउटर नंबर 2 से बैठ के 6 के पास जाना है, राइट? 10 6 के पास जाना था, तो कहता है मेरे पास टोटल 3 रास्ते हैं, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, 3 रास्ते मेरे पास हैं। तो इन केस ऑफ EIGRP जितने भी रूट्स होते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन उस राउटर के पास होती है कि कौन कौन से रास्ते हैं। बट जो इसमें से बेस्ट रास्ता होता है, बेस्ट रूट होता है, वो राउटिंग टेबल के अंदर एंटर कर दिया जाता है, और राउटर फिर उसी रूट से बाहर निकलता है जो बेस्ट होता है। ठीक? जी सर। अगर बेस्ट राउट अगर अनअवेलेबल हो जाए, बेस्ट राउट अगर ब्रेक हो जाए, जैसे राउटर नंबर 2 के केस में बेस्ट राउट कौन सा है इस डेस्टिनेशन में जाने के लिए? ये वाला है। अगर ये लिंक डाउन हो गया तो फिर इन दोनों में से देखेगा कौन सा बेस्ट, सेकंड बेस्ट पाथ। कौन सा बेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो फिर उसमें से सिलेक्ट करेगा। और उसको सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया होता है वो इन केस ऑफ EIGRP वो मैट्रिक वैल्यू के ऊपर होता है। जिसकी मैट्रिक वैल्यू लोएस्ट होती है वो वहीं से फिर उसको एग्जिट करता है अपने पैकेट को। क्लियर यहाँ तक? जी सर। हाँ। और क्या बचा? शो आईपी, शो 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 आईपी प्रोटोकॉल हम कमांड चला सकते हैं, बल्कि राउटर नंबर 5 पे चलाते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल, ताकि कुछ चीजें और देखें। शो आईपी प्रोटोकॉल तो यहाँ पर बताता है कि हमने कौन सा प्रोटोकॉल लगाया हुआ है। कहता है हमने EIGRP लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, हमने EIGRP लगाया हुआ है। राउटर, OSPF डिस्ट्रीब्यूटिंग। हाँ यहाँ से देखते हैं, कहता है EIGRP लगाया हुआ है। और EIGRP की जो मैट्रिक वेट्स होते हैं वो ये वैल्यूज होती है K1 की 1, K2 की 0, K3 की 1 और 0 0। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, आपने इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। जी सर। राउटर नंबर 5 की RID क्या है? ये रही, यहाँ से दिखा रहा है। और दिखा रहा है साथ साथ के यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स को रिडिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है, रिडिस्ट्रीब्यूटिंग OSPF। डिस्ट्रीब्यूट OSPF। ठीक है, बाकी बता रहा है कि डिस्टेंस ऑल टाइमर। कितनी होती है, एक्सटर्नल कितनी होती है, कौन कौन से नेटवर्क हमने पब्लिश किए हैं EIGRP के अंदर। अब कहता है कि OSPF भी लगा रखा है आपने यहाँ पर, राउटिंग प्रोटोकॉल इज OSPF। OSPF और ये जो रूटिंग राउटर फॉर नंबर 5 नेटवर्क्स। है, क्या है राउटर नंबर 5? इट इज एन ऑटोनॉमस ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, बॉन्डेड ASBR है। जी सर। ठीक है जी, बाकी कम्युनिकेट हो ही गया, पूरा डायग्राम कम्युनिकेट हमने करा ही लिया। जी जी। तो आई होप क्लास आपको अंडरस्टैंड हुई होगी आज की। जी सर। तो और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं लैब से रिलेटेड। नहीं सर और क्लियर। क्लियर? ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो जी मच। सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।